क्या अब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो मैं कल आप लोगों को मैंने एक बात बताया था लास्ट क्लास में कि we will see about the course outcome. Okay, maybe many of you are thinking that what is the importance of this course outcome, और सर ये सब जो डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअली मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया था वो सारा कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो चल रहा है एक्चुअली है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो आपके कॉलेज में आने वाली है, ठीक है ना। और इसका फायदा आप लोगों को आगे मिलेगा जब आपका डिग्री यहाँ से मिल जाएगा, अलग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, नहीं हो सकता फॉरेन कंट्री जाओगे या इंडियन कंट्री, यहाँ पे भी मतलब हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसका रिक्वायरमेंट करेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी कर दिया है। तो ये डेफिनेट है कि आने वाले ईयर्स में इन द maybe in next 4 to 5 years those institutions, those students who have done their degree from NBA accredited colleges, जिस कॉलेज का जिस कोर्स का एक्रेडिटेशन हुआ है वहां से अगर किए तभी उसका मान्यता रहेगा, लेकिन नहीं मान्यता रहेगा। सो दैट इज व्हाई it is necessary and it is important to know about this course outcome. Okay, so like we have prepared this course outcome, we have thought, we have discussed about many faculties or among few of the faculties that what should be the course outcome. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा ये आउटकम होना चाहिए। इस कोर्स को पढ़ा करके मैं समझता हूँ कि जैसे after studying this course, okay, my students will be able to verify various basic laws and theorems that are essential for analysis and simplification of electrical circuits. ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने अभी तक डीसी सर्किट पढ़ा है, एसी सर्किट पढ़ा है, तो आई सपोज कि ये जो बात है बेसिक लॉज एंड थ्योरम्स दैट आर एसेंशियल फॉर एनालिसिस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये तो आप लोगों को आ गया होगा अभी तक, है ना। आप वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा लॉ लगाएंगे, हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ पे वो वैलिड होता है, कहाँ पे वैलिड नहीं होता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और जो अलग अलग थ्योरम्स होते हैं जैसे थेवेनिन थ्योरम पढ़े होंगे, नॉर्टन थ्योरम पढ़े होंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े होंगे, मैक्सिमम पावर पढ़े होंगे, ठीक है ना। सो ऑल दिस थ्योरम्स, सो थ्योरम्स की हम लोग स्टडी करते हैं। वो बेसिकली क्या करता है कि आपके जो नेटवर्क है, एक सर्किट है तो जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, थोड़ा सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो अगर उस पर एनालिसिस करना हो सर्किट में, तो हाउ टू एनालाइज द सर्किट, हाउ टू गेट द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्किट। तो हम लोग को डायरेक्टली ऐसा मतलब अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। सो विद द हेल्प ऑफ these theorems we used to simplify those circuits, okay, and that is why we study theorems. So I suppose, and it has been decided, I have decided that course outcome basic electrical का first course outcome क्या होगा, ये होगा verify basic laws, to verify basic laws and theorems that are essential for analysis and simplification of electrical circuits. Second course outcome क्या है, examine the resonance behavior of series RLC circuit. आप लोग RLC सर्किट पढ़े एसी सर्किट में, और ये भी पता था कि सीरीज आरएलसी सर्किट क्या होता है, पैरेलल आरएलसी सर्किट क्या होता है, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, है ना। तो रिजोनेंस का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, ठीक है। सो आफ्टर स्टडीइंग द एसी सर्किट you must have studied, you must have understood what is resonance and how resonance plays important role in RLC circuits, ठीक है। वो एग्जामिन आप लोग कर सकिएगा। Now the third point is calculate the power and power factor of different circuits by conducting suitable experiment. तो इस कोर्स इस आउटकम का क्या है मीनिंग कि किसी भी सर्किट का पावर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उस सर्किट का पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं वो भी मेथड आप लोग को पढ़ाया गया है। पावर कैसे निकालेंगे, एक होता है बहुत सारे आप लोग ऐसे स्टडी किए होंगे, ट्रू पावर होता है और एपरेंट पावर होता है, फिर आपका टोटल पावर होता है, ठीक है ना। जैसे जो रियल पावर कंज्यूम करते हैं दैट इज द ट्रू पावर एंड द रिएक्टिव पावर इज योर एपरेंट पावर and the total power is the sum of real power and the apparent power. तो पावर का भी अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है ना। जैसे अगर सिंपली हम लोग देखें तो रियल पावर को VI cos phi बोलते हैं एसी सर्किट में,
और डीसी सर्किट में सिंपली V इंटू आई हो जाता है। वहां पे रिएक्टिव पावर होता नहीं है, तो सिंपली V इंटू आई, द ट्रू पावर इज द टोटल पावर, वहां पे सिंपल है। बट यहाँ पे एसी सर्किट जब होता है तो वहां पे रिएक्टिव पावर होता है, तो वहां पे क्या होता है कि VI cos phi रियल पावर होता है, और क्या होता है VI cos phi ये आपका रियल पावर होता है ना, ये रियल पावर हो जाता है। और रिएक्टिव पावर हो जाता है क्या, इसको हम लोग कैसे Q से डिनोट करते हैं ना, VI sin phi। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये पता है कि VI cos phi होता है, VI sin phi होता है, हम लोग पावर निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर निकालने का भी तरीका है, तो वो क्या करने का है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट कुछ परफॉर्म करते हैं, उससे हम लोग पावर निकाल सकते हैं और cos phi मतलब पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ डिफरेंट सर्किट्स है, डिफरेंट सर्किट्स में सुटेबल एक्सपेरिमेंट बाय कंडक्टिंग सुटेबल एक्सपेरिमेंट। तो किस मेथड से हम लोग अलग-अलग सर्किट्स में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पावर एंड पावर फैक्टर को। अलग-अलग सर्किट्स मतलब कि जैसे डीसी सर्किट है या एसी सर्किट है, या फिर एसी सर्किट में आप अलग-अलग तरीके का सर्किट है, आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट है। अब आरएलसी भी पैरेलल है और सीरीज भी है, तो वो सारा चीज जो आपको एसी सर्किट में पढ़ेंगे। तो ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ सेलेक्ट सुटेबल टेस्ट to estimate various losses and open circuit parameters in single phase transformer। So जो अभी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर में हम लोग लॉसेज लाइक I have discussed about the losses in transformer in the last class। वो एक just brief था, eddy current loss and hysteresis loss जो आयरन लॉस में आता है, and then the copper loss that is I square R loss जो बेसिकली आपका उस कॉपर वायर में फ्लो करता है, जो वाइंडिंग होता है कॉपर का, उसमें जो करंट फ्लो करता है उसकी वजह से जो हीट डिसिपेशन होता है, दैट इज कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये दो तरह का लॉस होता है। तो उस लॉस के बारे में हमने सेलेक्ट सुटेबल टेस्ट, वो कौन सा टेस्ट होगा जिससे आप लोग उन लॉसेस को निकाल सकेंगे। ठीक है, how to determine the losses in transformer and what are the different types of losses। ठीक है, और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस को निकालने के लिए कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे या कौन से टेस्ट होंगे, उस टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे उसको बोलते हैं फर्स्ट वन इज ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट एंड सेकंड इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये ओपन सर्किट टेस्ट से क्या होता है, कोर लॉस निकलता है, ठीक है ना, जिसमें एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस होता है। और ये शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, कॉपर लॉस निकलता है। ठीक है, ये दोनों टेस्ट के बारे में अभी हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे आपको क्या होगा, मतलब ये टॉपिक आप ये आउटकम मिल जाएगा। सुटेबल टेस्ट तो इसमें वेरियस लॉसेस कौन सा है, लॉसेस कोर लॉस और कॉपर लॉस, तो सुटेबल टेस्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा। एंड ओपन सर्किट पैरामीटर्स इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओपन सर्किट पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर को डिफाइन करेंगे, तो ये भी चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये जैसे हम ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे ना, और ये शॉर्ट सर्किट तो आप लोग को ये फोर्थ आउटकम भी मिल जाएगा। ठीक है, now to determine the efficiency and plot the characteristic of various motors by conducting suitable test। तो जैसा मैंने एक ओवरव्यू दिया था आप लोगों को मोटर्स के बारे में, डीसी मोटर में अलग अलग होता है, शंट मोटर होता है, सीरीज मोटर होता है। ठीक है, और इंडक्शन मोटर एसी में इंडक्शन मोटर होता है एंड सिंक्रोनस मोटर होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के मोटर है, अब उनकी परफॉर्मेंसेज अलग अलग है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को हमें ऊपर जानना पड़ेगा ना। तो डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस मोटर्स। इस वेरियस मोटर में आपका एसी मोटर भी आ जा रहा है और डीसी मोटर भी आ जा रहा है। तो इसमें कौन सा मतलब किसका एफिशिएंसी कैसा होगा,
लाइक एसी में आप इंडक्शन है और सिंक्रोनस है, दोनों का क्या एफिशिएंसी होगा और वो कैसे उसका परफॉर्मेंस डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तो वो हम लोग को पढ़ने पता चलेगा। तो ये फिफ्थ आउटकम हम लोग जब मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे ना तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड द सिक्स्थ इज एनालाइज द ऑपरेशन ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। टू एनालाइज द ऑपरेशन ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर। तो एक बार ब्रीफ में बता दूं चॉपर क्या होता है। चॉपर so chopper is nothing but a power electronic device. It is a लिखना नहीं होगा, समझ रहा है। So it is a power electronic device which either step up or step down the DC voltage, है ना, with the help of power electronic switches. तो बेसिकली क्या होता है, ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अब उसके बारे में आप लोग जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली यही होता है कि हम लोग स्विच यूज करते हैं ना, मॉसफेट, ट्राइएड, आईजीबीटी जैसा नाम सुने होगा तुम लोग, है ना, मॉसफेट के बारे में। अभी जैसे आप लोग का इन्वर्टर का घर में जो सर्किट होता है ना, इन्वर्टर में मॉसफेट लगा होता है या आईजीबीटी लगा होता है, ठीक है। तो उन सर्किट्स मतलब उन स्विचेज के हेल्प से ना हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को अप करते हैं या डाउन करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं चॉपर, ठीक है। तो एनालाइज द ऑपरेशन, वो ऑपरेशन आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑपरेट करता है। तो बहुत ब्रीफ में आप लोगों को बताया जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। सो दीज आर द कोर्स आउटकम ऑफ योर सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। यस, सो आई सपोज आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि ये जो कोर्स आउटकम है, ठीक है, वन सेकंड, ये जो कोर्स आउटकम है, दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर मी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन फैक्ट, ओके। और आप ही के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी टीम जब आएगी 12th, 13th एंड 14th, ओके, आई सपोज मे बी on 13th they may be asking you about the course outcome, okay. They may ask you about the course outcome, that how what you understand by the course outcome, ठीक है। तो मैंने जो चीज आप लोगों को बताया वो चीज आपको पता होना चाहिए। एंड आई सपोज दैट एवरीबॉडी शुड हैव दिस कोर्स आउटकम, है ना, आप लोगों के पास होना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ अभी मतलब अगर आप लोगों को दिख रहा है प्रॉपरली तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। इफ इट इज विजिबल टू यू, यू कैन स्क्रीनशॉट इट, एंड इफ इट इज नॉट विजिबल देन आई कैन शेयर यू इन व्हाट्सएप ग्रुप। बट उसमें क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप लोग अपना जो सारे डिपार्टमेंट्स में शेयर कर लेंगे देन इट विल बी आल्सो ओके, ओके। So anyone reply, if it is readable to you, then kindly screenshot it. Yes, sir, it is readable. Yes, sir. Okay, so screenshot it. ये आप लोग पास होना चाहिए, ठीक है। सर आपका चेहरा बीच में आ रहा है। Sir, your head is. हाँ, सर प्लीज साइड। yes, yes, yes. थैंक यू सर। थैंक यू सर, हो गया, आ जाइए बैठिए। Thank ठीक है, मैं इसको लेना है तो ले लो। ठीक है, अभी ऐसे so we are studying right now the yes, I can equivalent
पैरेलल सर्किट है। अच्छा, ये आइडियल एंड प्रैक्टिकल सर्किट, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन नहीं किया, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। बहुत छोटा सा पॉइंट है कि आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं ना, देखो आइडियल में हर वो चीज जब भी आइडियल की बात आती है ना, वो बिल्कुल ऐसा चीज जो जिसमें कोई लॉस ना हो, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, ही इज आइडियल फॉर मी, ओके, तो आइडियल मतलब होता है एकदम सही, वो इसमें फॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे अगर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो उसमें यही होता है कि जो हम लोग कंसिडर कर रहे थे ना अभी, लीकेज फ्लक्स, उसमें लीकेज नहीं होगा, ठीक है ना, कोई मतलब एडी करंट लॉस नहीं होगा, वो उसमें वो हिस्टैरिसीस लॉसेज नहीं होंगे उसमें। फिर क्या होगा कि ये जो हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि R1 X1, वो सब नहीं होगा उसमें, मतलब सब जीरो होगा, ठीक है। और मतलब जितना हम वोल्टेज देंगे, जितना कन्वर्ट करना चाहेंगे उतना कन्वर्ट होकर मिलेगा। वैसा होता नहीं है प्रैक्टिकल सर्किट में, यही होता है कि लॉसेज होते हैं थोड़े से, बस यही डिफरेंस है। इस चीज को समझ गए तो बस इतना ही तुम्हारा सारा मतलब कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। कि हाँ, आइडियल में क्या डिफरेंस होता है, आइडियल में बस यही है कि लॉस नहीं होगा, ठीक है। आप उस लॉस से क्या क्या फर्क पड़ता है, सिंपली एक स्टेटमेंट लिखते जाओगे ना, क्या क्या डिफरेंस है आइडियल, एक तरफ आइडियल एक तरफ प्रैक्टिकल। आइडियल की होगा कि जैसे कि इसमें आपका आयरन लॉस नहीं होगा, Pi इज 0 एंड कॉपर लॉस PCU इज 0, ठीक है ना। और कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, लीकेज फ्लक्स नहीं होगा तो आपका उस केस में क्या होगा कि वहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट भी कुछ नहीं होगा। मैं लिखवा दूंगा इसको, ठीक है, मैं बस एक बार बता दे रहा हूँ क्या। रिलेक्टेंस कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऑपोजिशन नहीं होगा, ठीक है ना। पूरा प्योरली वो एक मतलब सर्किट होगा जिसमें कंप्लीट मैग्नेटाइज सर्किट होगा, और कोई भी लीकेज नहीं होगा, कोई भी रिलेक्टेंस ऑपोजिशन नहीं होगा मैग्नेटिक सर्किट को फ्लो करने में, मैग्नेटिक लाइंस को फ्लो करने में। तो यही सब मतलब कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल ट्रांसफार्मर का। इसको हम लोग ऐसे लिखवा दूंगा मैं टॉपिक वाइज। तो ये हो गया। दूसरा है क्या, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया है। मैं उससे भी थोड़ा सा बल्कि ज्यादा ही पढ़ा दिया हूँ, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि वो उससे आप लोगों को इजी होगा पूरा एक सर्किट को समझने में। एंड देन हम लॉसेज एंड ट्रांसफार्मर। लॉसेज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ओपन ये कोर लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है, ठीक है ना। तो कोर लॉस में क्या होता है, कोर लॉस में बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉस एंड आयरन लॉस, ये एडी करंट लॉस होता है। और कॉपर लॉस में जो सेकेंडरी करंट फ्लो करता है उसके वजह से होता है, ठीक है ना। हम लोग उस चीज के बारे में अब देखेंगे, ठीक है, कि हाउ टू डिटरमाइन द लॉसेज। So let's close it. Yes. Fine. ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, जैसे ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग एक सप्लाई सर्किट ओपन रख दिया है ना, ठीक है। अब इसको जैसे हम लोग ओपन रखने गए हैं, तो इसका भी कुछ अपना कंडीशन है कि कौन सा सर्किट को हम लोग ओपन कर सकते हैं और किस साइड को ओपन करेंगे और किस साइड को
मतलब किस साइड परफॉर्म करना है। तो देखो होता क्या है ना, हर ट्रांसफार्मर में एक साइड होता है, एक होता है लो वोल्टेज, है ना, क्या होता है, एक होता है लो वोल्टेज साइड, तो दूसरा क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज साइड हो जाएगा। अगर हम लोग इनपुट में अगर मान लो कि कम वोल्टेज दे रहे हैं ना, अगर ये लो वोल्टेज, तो ये नॉर्मल अगर समझो कि कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे हाई वोल्टेज इधर बनेगा, यहाँ टर्न्स कम रहेगा, यहाँ टर्न्स ज्यादा रहेगा, ठीक है, यही मतलब होता है। तो क्या होता है, ये ओपन सर्किट, ये जो ओपन सर्किट टेस्ट, इसमें आप लोग लिख लो, राइट, एज iron loss, as iron loss depends upon the applied voltage, as iron loss is dependent, as iron loss depends upon the applied voltage, जो वोल्टेज हम यहाँ से दे रहे हैं ना, इस पे डिपेंड करता है आयरन लॉस। जाहिर सी बात है, जो जैसे हमारा ये हम लोग डिस्कस किए थे ना हिस्टेरेसिस के बारे में, तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो वोल्टेज होता है उसी पे डिपेंड करता है। एंड देन द एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये भी वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है, P = K Bm स्क्वायर F स्क्वायर, ये फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है, ये Bm फ्लक्स पे, फ्लक्स फाइनली आपको डिपेंड करता है जा करके अप्लाइड वोल्टेज पे, फ्लक्स करंट, करंट कहां से आ रहा है एक्चुअली, तो जो वोल्टेज आप लोग दे रहे हैं वहां से हो रहा है। तो फाइनली क्या हो रहा है कि ये जो आयरन लॉस है ये डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पे। सो open circuit test is performed at rated voltage. So open circuit test is performed at rated voltage. Fine. Hence open circuit test is, फिर से वही चीज है, hence open circuit test is performed at low voltage side, है ना। ये साइड जो है क्या है, hence open circuit test is performed at low voltage side, है ना। ऐसे unmute हाँ, and this is the high voltage side, है ना। So high voltage side is kept open. ठीक है, hence open circuit test is performed at low voltage side. देखो रेटेड वोल्टेज हम लोग को देना है ना, तो रेटेड वोल्टेज हाई वोल्टेज को ठीक है ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, इसी वजह से लो वोल्टेज साइड को के तरफ मतलब ये मतलब परफॉर्म किया जाता है ना, हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट की बात, ये पूछा जाता है कभी कभी वाइवा में। नाउ we are elaborating this circuit a bit to understand the things. Now इसमें कुछ ये नहीं, हम लोग क्योंकि टेस्ट को परफॉर्म करना है ना, तो
तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है, एक एमीटर लगा लेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है ये I0 ये हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। अभी ओपन सर्किट है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, ये जो I2 क्या हो जाएगा, I2 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे I2 क्या जीरो हो जाएगा, तो करंट क्या होगा, I1 सिर्फ I0 ही होगा, है ना। इन दोनों करंट हमारा यहाँ पे रीड करेगा और जो इनपुट वोल्टेज है V0 ये हम लोग को यहाँ पे रीड करेगा। और इस ये वाटमीटर का सिंबल है, आप लोगों को पता है, तो ये प्रेशर कॉइल है, ये सॉरी करंट कॉइल है, ये प्रेशर कॉइल है। तो ये वाटमीटर क्या करेगा, जो वाटेज कंजम्पशन मतलब जो वाटेज यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है ना वो बताएगा, वो वही चीज का होगा आपका, ये आपका बताएगा कोर लॉस कितना है, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूला हम देखेंगे तो क्या करेंगे, आउटपुट ओपन सर्किट पावर लॉस P naught is equal to V naught square upon Ri. You already know about this Ri, ये क्या है, core loss component, it is not internal resistance, it is core loss component। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग ऐसा करें Ri is equal to V naught square P naught, मान लेते हैं सर्किट में हमको ये क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा ना, तो हम लोग ये Ri निकाल लेंगे। अब इस Ri निकालने के बाद क्या होगा, कोर लॉस कंपोनेंट निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग के पास यू नो GI conductance is equal to 1 upon Ri, है ना। एंड सर्किट याद करना, जो पहले हम लोग सर्किट देखे थे ओपन सर्किट के केस में, और Z नॉट ये था टोटल इंपेडेंस, है ना। तो हम लोग अभी V नॉट अपॉन I नॉट, ठीक है ना, V नॉट अपॉन I नॉट करेंगे तो हमें Z नॉट निकल जाएगा एंड दिस इज Y नॉट, दिस इज एडमिटेंस, है ना। Y नॉट इज 1 अपॉन Z नॉट, और Z नॉट क्या है हमारा यहाँ पे, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या है, Z नॉट इज इक्वल टू Ri प्लस JXN, है ना। Ri प्लस JXN, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये सॉरी, अगर हम लोग को इसको एडमिटेंस बनाना हो, 1 अपॉन जनरेट करना हो, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन Ri प्लस 1 अपॉन JXN, क्या हो जाएगा, Y नॉट इज इक्वल टू GI माइनस J BM, JBM। 1 सेकंड, हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग, तो क्लास ले रहे हैं सर, करते हैं
Yes, so admittance y naught is equal to gi minus j bm, है ना? ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y naught is equal to under root of vi square plus vm square, ठीक है, and which implies this curve also, and from this what can be written, dm is equal to under root of y square minus gi square। तो क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा जा सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये पावर दे दिया जाएगा, आउटपुट पावर दे देगा, V नॉट दे देगा, है ना, आपको बोलेगा कि RI निकालिए, RI तो निकल जाएगा यहाँ से। जब RI निकल जाएगा और ये भी हो सकता है कि ये करंट भी दे देगा I नॉट, ये भी दे देगा, तो हमको क्या होगा, फिर हम जेड नॉट निकाल सकते हैं इससे, है ना। जेड नॉट निकालेंगे तो वाई नॉट निकल जाएगा, फिर इसको निकालने बोलेगा, डीएम को निकालने बोलता है या फिर एक्सएम निकालने बोलता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि डीएम इक्वल टू क्या होता है, 1/xm होता है, ठीक है ना। तो फाइनली हमें कभी कभी बोलता है कि रिएक्टेंस कितना, रिएक्टेंस सर्किट में बताइए, ओपन सर्किट टेस्ट करके बताइए कितना रिएक्टेंस हम लोग एक्सएम से मतलब इस फार्मूला के थ्रू में जाते हैं, ठीक है। एनी डाउट? यस, guys, it is clear to you? Yes, sir, clear. सर थोड़ा प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा, नहीं लिख पाए थे। ये वाला ओके सर, हो गया। ठीक है, ओके ओके सर। फाइन, ये भी हो गया। तो हम लोग क्या हो सकता है इससे, डीएम जब आ गया, डीएम इक्वल टू 1/xm, तो हम लोग फाइनली एक्सएम निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो ये सारा क्या हम लोग मतलब इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ओपन सर्किट टेस्ट। नाउ पुट स्टार मार्क, ठीक है। Right. Proof. That the transformer rating V1 I1 is equal to V2 I2. Prove that the transformer rating पता है आप लोगों को, F is equal to E into I। प्राइमरी ले लो या सेकेंडरी ले लो, है ना। सो ये प्रूफ करना कैसे करेंगे, सो we know that F1 I1 is equal to N2 I2, ठीक है। So from here I2 is equal to N1 upon N2 into I1।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा I1 अपन के, है ना। Now if you consider R1 X1 is equal to 0, जैसे हम लोग पहले भी देखे थे, तो उस केस में क्या था, E1 is equal to V1, है ना। E1 is equal to V1, और इसी तरह का अगर R2 X2 को मानते हैं 0 होगा तो क्या हो जाएगा, E2 is equal to V2, V2 is equal to V2, ठीक है। Have you written? Yes, sir. So E2 upon E1 is equal to, ये भी हम लोगों को पता है E2 upon E1 is equal to K, so it implies that E2 upon E1 is equal to K, और V2 is equal to K into V1, ठीक है। V2 is equal to K into V1। now अब इक्वेशन में बैठाइए, अब हम लोग ऐसा देखते हैं ट्रांसफार्मर रेटिंग जो हम लोग इक्वेशन लिखे थे सबसे पहले, क्या इक्वेशन हम लिखते थे, या क्वेश्चन जो था आपका V2 I2, ठीक है, लिखो इसको ट्रांसफार्मर S is equal to, मान लेते हैं V2 into I2 है, वोल्टेज हमको करंट ही होता है, तो क्या हो जाएगा, V2 क्या है K into V1, और I1 क्या था हमारा, ये सॉरी I1 by K, तो क्या हो जाएगा V1 into I1, तो therefore V2 I2 is equal to V1 I1, ठीक है। यहाँ पे लिखिए प्रूफ, हर एक क्वेश्चन आंसर को इसको इस तरह प्रूफ कर देना है, बहुत सिंपल है, छोटा सा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नाउ शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, to determine copper loss, short circuit test is performed, ठीक है। To determine the copper loss, short circuit test is performed, ठीक है। अब ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है ये देखना पड़ेगा, so
BSc में B1 ही लिखते हैं यार, बात में। So this is V1, this is I1, this is your internal resistance. Yes, sir, internal resistance. Now, four loss component and XL. R1 R2 X1 plus X2 X2 dash. ये इक्वेशन अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे हम लोग इसका, यही सर्किट था। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इस जगह पे शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं ना, यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है इस पार्ट को, ठीक है। तो शॉर्ट भी करना है तो उसका भी तरीका, किस साइड को शॉर्ट करेंगे, है ना। सो राइट एज copper loss depends upon load current, as the copper loss depends upon the load current, so short circuit test is performed at rated current. So short circuit test is performed at rated current, ठीक है। Now full stop करके, now to flow the rated current, now to flow the rated current in the short circuit condition, are you writing or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So to flow the rated current in the short circuit condition, comma, a reduced voltage up to 5%, a reduced voltage up to 5% of the rated voltage, है ना। रेटेड वोल्टेज का 5% ही अप्लाई किया जाता है, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। रेटेड करंट को फ्लो करने के लिए 5% वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, रेटेड मतलब पता है तुम लोगों को? Do you know about what is rated current and rated voltage? Yes. No, sir. No. Nobody. No, sir. ओके, चलिए कोई बात नहीं। रेटेड देखो, हर जैसे हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर एक मशीन है और हर मशीन का अपना एक रेटिंग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एक बाइक लेते हैं तो बाइक में भी देखना क्या होता है कि टॉर्क होता है, ठीक है ना। उसी के हिसाब से आरपीएम मीटर होता है और बहुत गाड़ी में उसका टॉर्क वाला मीटर दिया रहता है ना। और स्पीड अभी क्या हो रहा है, टॉर्क वाला मीटर रहता है साथ में, ये सॉरी आरपीएम मीटर रहता है, दैट इज 4000 5000 6000 8000, मतलब कि उतना रोटेशंस पर मिनट वो कर रहा है, ठीक है ना। आपका वो जो मोटर के साथ जो कनेक्टेड है वो उतनी रोटेशंस 1 मिनट में करता है, तो कोई इसमें नहीं होता, ठीक है ना। हर मशीन का अपना एक रेटिंग होता है, ठीक है। अपना एक रेटिंग होता है जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये मशीन इस कैपेबिलिटी का है, सो इट इज द रेटिंग। लाइक इसका रेटिंग क्या है कि इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट में ये चलेगा, तो दैट इज रेटेड। जैसे आपका जो एडाप्टर होता है मोबाइल का, ठीक है ना, या फिर लैपटॉप का, वो एक वोल्टेज उसका मेंशन किया हुआ रहता है, उसमें देखना तुम लोग कभी भी इनपुट लिखा रहता है, आउटपुट वोल्टेज लिखा रहता है, करंट लिखा रहता है ना। तो इनपुट 220 मिलेगा तो वो कितना करंट बनाएगा, तो वो लिखा हुआ रहता है कि 1 एम्प 2 एम्प जो भी है ना। और इसी तरह से आउटपुट का भी लिखा रहता है, 9 वोल्ट 5 वोल्ट, 9 वोल्ट रहेगा तो 1.2 एम्प रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा तो 2 एम्प रहेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, इस तरह का मतलब लिखा हुआ है, तो दैट इज द रेटेड, ठीक है ना। तो सर्किट में ये मतलब क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, मतलब ये
ऐसा सर्किट की डिमांड होती है कि भाई हमें ये रेटेड ही चाहिए, है ना, और रेटेड से अलग मिलेगा तो क्या होगा, सर्किट खराब हो सकता है, ठीक है ना। वो वही है कि रेटेड वोल्टेज मतलब जो रेटिंग है उसी के हिसाब से, उसी के बराबर का या थोड़ा आसपास का, मतलब वो रेटेड करंट को फ्लो कराने के लिए एक हम लोग को रिड्यूस्ड वोल्टेज चाहिए, है ना? ठीक है। So लिखो, so short circuit test is performed so short circuit test is performed at HV high voltage side, at high voltage side, है ना, कहाँ पे होगा, हाई वोल्टेज साइड में, ठीक है। तो हम लोग इस साइड को, ये हो जाएगा आपका हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, रेटेड करंट फ्लो कराना है। म्यूट कर लो भाई यार, जो भी हो, ठीक है। दिस एलवी लो वोल्टेज, ओके। अगर यहाँ लो वोल्टेज है तो मतलब कि करंट क्या होगा, यहाँ पे हाई करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, मतलब कि टोटल करंट, फुल करंट फ्लो करेगा, है ना। तो क्या मतलब कि रेटेड करंट यहाँ पे फ्लो करेगा ना। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो शॉर्ट सर्किट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किधर करते हैं, लो वोल्टेज साइड में शॉर्ट सर्किट करते हैं, ताकि मैक्सिमम करंट यहाँ फ्लो हो सके ना। हाई वोल्टेज साइड अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज रखेंगे ना तो क्या होगा ना कि करंट बहुत कम फ्लो होगा, ठीक है ना। और इधर पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ऐसा इक्विपमेंट, मतलब ऐसा सप्लाई देना पड़ेगा जिससे करंट बहुत ज्यादा हो। उसके लिए फिर क्या होगा, तो एमीटर कनेक्ट करेंगे, जो वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे, तो इसका रेटिंग भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, और वो उतने रेटिंग का मतलब हम लोग के पास आता नहीं है। यूजुअली जो रेटिंग आता है एमीटर का वो 5 एम्प्स का आता है या 10 एम्प्स का आता है, इससे ज्यादा कहीं आता है एमीटर, ठीक है ना। लेकिन वहां तो करंट बहुत ज्यादा होता है। अगर ये लो वोल्टेज साइड होगा ना, यहाँ पे हाई करंट होगा, और हाई करंट मतलब कि नियरली 100 एम्प्स, 200 एम्प्स, इतना तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इस वजह से ये भी एक रीजन है जिसके वजह से भी मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है कि इधर हाई वोल्टेज साइड में शॉर्ट सर्किट किया जाता है, मतलब हाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज साइड में किया जाता है, मतलब कि इस साइड को हम लो वोल्टेज रखेंगे, इधर हम हाई वोल्टेज रखेंगे, ठीक है। गॉट इट? Yes, sir. सो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट वाली बात, जो मतलब कॉन्सेप्ट देखो यार, पढ़ाने का तो मैं सिंपली तुम लोगों को लिखवा देता तो वो भी हो जाता है ना। उसमें क्या है ना, तुम लोग कुछ भी नहीं समझ में आता लिटरली, मतलब ट्रांसफार्मर होता है कि वोल्टेज अप और डाउन करते इतना ही पता रहता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, वो सब समझ में आता होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो टाइम भी हो गया है। Okay. So this is the circuit. अभी हम क्या करेंगे, राइट। अच्छा, हम लोग जब देखते हैं अगर वोल्टेज रिड्यूस वोल्टेज जैसे लिखा हुआ है ना, रिड्यूस वोल्टेज 5% ही देना है। अगर हम लोग बहुत कम वोल्टेज देंगे यहाँ पे, रिड्यूस वोल्टेज बहुत कम वोल्टेज देंगे तो उस केस में क्या होगा, ये नो लोड करंट है आई नॉट, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल, है ना। सो फाइनली क्या हो जाएगा, ये I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ISC को कर रहा है, तो I1 इज इक्वल टू ISC हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि
जैसे सर सीन्स के बाद क्या लिखा हुआ है? reduced voltage is applied, so I naught is very less, that is negligible. Therefore only ISC is considered, है ना? Therefore I1 is equivalent to ISC. I0 is negligible, it is neglected. Okay. Yes, so यहाँ पे इसमें देख सकते हैं दिस इज BSC, यहाँ पे ISC को कर रहा है, एंड दिस इज योर R1 प्लस R2 गैस और X1 प्लस X2 गैस। हम लोग उस पाथ को नेगलेक्ट कर रहे हैं ना, वो कौन सा I0 वाला पाथ है, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे ISC को कर रहा है, एंड दैट वी आर showing here. So क्या कर दिया जाएगा, ISC क्या रहेगा, BSC क्या रहेगा, ISC। रेटेड करंट हम लोग को चाहिए, इससे क्या मिलेगा, कॉपर लॉस, ठीक है। नाउ हमारा क्या फॉर्मूला होगा, शॉर्ट सर्किट पावर लॉस, यहाँ पर कॉपर लॉस लिख सकते हो ना, कॉपर लॉस यस शॉर्ट सर्किट लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस शॉर्ट सर्किट करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आपको पता ही है दिस इज इक्विवेलेंट टू ISC स्क्वायर इनटू R। ये ISC है कौन सा, सेकेंडरी वाला है ना, वो सेकेंडरी में फ्लो कर रहा है, तो हम लोग इसको भी सेकेंडरी वाला ही कंसीडर करेंगे। तो सारे रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड से रिफर करेंगे, है ना। उसको हम लोग अभी देखेंगे बाद में, अभी जरूरत नहीं है उसका, अभी फिलहाल हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह समझते हैं, है ना। ठीक है, एंड जेडएससी क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग को शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज है हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी पता है, एंड करंट भी हमारा निकल गया है, जेडएससी निकल जाएगा। अब अगर हम लोग इंपेडेंस के बारे में जानते ही हैं कि इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो x इज इक्वल टू, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं जेडएससी स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो क्या होगा, इंपेडेंस निकाल सकते हैं, सॉरी हाँ रिएक्टेंस निकाल सकते हैं x, ठीक है।
तो ये तो हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो समझने वाली बात क्या है कि ओपन सर्किट मतलब कोर लॉस, ठीक है। अब इस कोर लॉस में क्या है, डिपेंडेंट अपॉन डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है। एंड वन मोर थिंग इज दैट इट इज कांस्टेंट with respect to load current। लोड करंट रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है, ये वेरी नहीं करता ये लॉस, ठीक है। जबकि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, क्या करता है, ये कॉपर लॉस निकालता है, ठीक है। So depends on the load current। जो लोड करंट होता है उस पे डिपेंड करता है, दैट इज वेरीज, इट इज नॉट ए कांस्टेंट लॉस, इट इज नॉट अ कांस्टेंट लॉस, इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू लोड करंट, इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू